हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि 10 से 12 दिन का समय हो चुका है। इन दिनों में जो हमारे स्कूल से एक योजना जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था जो हमको शासन के द्वारा आई थी। और फिर हमारे स्कूल में अपनी शाला की मुख्याध्यापिका सौमित पलिवार मैडम और स्कूल के सभी शिक्षक ने आपको मार्गदर्शन किया है, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज किए हैं, कुछ वीडियोस बना के डाले हैं कि कैसे इन प्रतियोगिता में भाग लेना है, किन किन वर्गों के लिए कौन कौन सी प्रतियोगिता हैं, तो ये पूरा आपको समझा कर दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत उत्साह हो रहा है कि आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही उत्साह के साथ, आनंद के साथ में इन सभी प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छे तरह से भाग लिया है और आपने पूरी कोशिश की है। इसी के साथ साथ आपके पालकों का भी धन्यवाद है कि उन्होंने आपको इन समय पर मदद की है, आपको इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करा देने के लिए बराबर रिचार्ज किया है। और जो प्रतियोगिता जैसे क्विज थी, बताया था मैंने आपको कि बहुत शांति चाहिए, तो इन सभी कार्यक्रमों के लिए, इन सभी के लिए मैं सभी पालकों को धन्यवाद देती हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब हम इतनी प्रतियोगिताएं आप लोगों ने किया है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे विद्यार्थी इतने उत्सुक थे इन प्रतियोगिता के लिए कि भले ही वो नागपुर में हैं या नहीं हैं, भले ही वो दूसरे राज्य में हों जैसे छत्तीसगढ़ या उनके गांव गए हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों ने भी बहुत उत्साह के साथ में भाग लिया है। वो विद्यार्थी का नाम है हुमिता और उसका भाई है। तो ये दोनों बच्चों ने यहाँ नहीं होने के बाद भी अपने गांव से भी बड़े उत्साह के साथ में इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसी तरह नागपुर में भी जितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, उन सभी ने भी बहुत ही अच्छे तरह से इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, अपना इंटरेस्ट दिखाया है, उत्साह जताया है। तो उन सभी विद्यार्थियों का भी मैं अपनी शाला परिवार की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि बहुत सुंदर तरह से आप लोगों ने भाग लिया है। नाटिका भी बहुत अच्छी बनाई है, फिर आपका इंग्लिश और मराठी भाषा में जो रूपांतरण किया गया वह भी आपने अच्छे से वीडियोस बना के डाले हैं। बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों ने ड्रेसिंग की है, प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे बनाए हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है। तो वीडियो बनाए, फिर उसमें ऑडियो डाला, प्रोजेक्ट्स में भी इनका उपयोग किया गया। भाषा रूपांतरण में जो उड़िया भाषा में था उसमें भी एक बच्ची है जिसने इंग्लिश बोलते हुए भी उड़िया भाषा बताई है और मराठी बोलते हुए भी उड़िया भाषा बताई है। फिर नाटक में भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई हैं और उन्होंने अपना सुंदर प्रदर्शन किया है। तो सभी विद्यार्थियों का मैं फिर से धन्यवाद अदा करती हूँ। तो थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि जो प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें कितने विद्यार्थियों ने सहभाग लिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्रतियोगिता जो है उड़िया भाषा रूपांतरण, इनमें अलग अलग कक्षाओं के समूह बनाए गए थे। एक समूह था 5 से 8 का और दूसरा था 9वीं से 12वीं में तक का। तो पहली प्रतियोगिता जिसमें उड़िया भाषा रूपांतरण में 5 से 8 के ग्रुप में 9 विद्यार्थियों का सहभाग हुआ, जिसमें 3 लड़के और 6 लड़कियां। उसी प्रकार 9 से 10 के ग्रुप में, अब अपने यहाँ तो 12th नहीं है, तो 9th और 10th के इसमें भी 3 लड़के और 2 लड़कियां, इस प्रकार 5 विद्यार्थियों ने सहभाग लिया। तो कुल मिला के इस भाषा रूपांतरण की प्रतियोगिता में 14 विद्यार्थियों का सहभाग हुआ हमारे स्कूल से। तो दूसरी प्रतियोगिता की तरफ आते हैं, निबंध प्रतियोगिता। इसमें कुल 12 विद्यार्थी सहभाग लिया है। उसमें 5 से 8 के समूह में 12 विद्यार्थी थे, जिसमें 2 लड़के और 10 लड़कियां।
इस तरह से इस ग्रुप में 12 विद्यार्थियों का सहभाग हुआ और ये निबंध प्रतियोगिता सिर्फ 5 से 8 तक की थी, 9वीं 10वीं के लिए नहीं थी। फिर हम आते हैं नाटिका में। तो नाटिका भी 2 तैयार हुई हैं, 5 से 8 समूह की एक और 9 से 10 के एक। इस प्रकार से 2 नाटिकाएं तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर तरह से प्रदर्शन हुआ है। फिर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जो 5 से 8 का जो ग्रुप है उसमें 20 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें 9 लड़के और 11 लड़कियां। उसी प्रकार 9 से 10 के ग्रुप में, कक्षा 9 से 10 के ग्रुप में 24 विद्यार्थियों का सहभाग रहा, जिसमें 15 लड़के और 9 लड़कियां, तो टोटल 24 हो गए। अब दोनों समूह के मिला के 44 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल से इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में सहभागी हुए हैं। फिर आखिरी प्रतियोगिता है स्क्रैप बुक मेकिंग, यानी प्रोजेक्ट वाली, जो उड़िया भाषा और विभिन्न संस्कृति जो उड़ीसा राज्य में है उनका उन्होंने अध्ययन किया, इंटरनेट से जानकारी ली। तो इस प्रकार 5 से 8 के समूह में 6 विद्यार्थियों का सहभाग रहा, उसमें 2 लड़के और 4 लड़कियां। उसी प्रकार 9 से 10 के ग्रुप में 2 लड़के और 2 लड़कियां, तो 4 हो गए। कुल मिला के 10 विद्यार्थियों ने इस स्क्रैप बुक की प्रतियोगिता में सहभाग लिया, बहुत ही अच्छे तरह से। तो यह था हमारे स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन में कितने विद्यार्थियों ने सहभाग लिया, ये हमने देखा। तो प्यारे बच्चों, इस पर से हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे और फिर आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताएंगे कि किनका सबसे उत्तम रहा है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, आप सभी को फिर से एक बार शाला परिवार की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपके पालकों का भी, सभी शिक्षकों का, शाला की मुख्याध्यापिका सौमित पल्लीवार मैडम का, जो हमें सतत मार्गदर्शन करते रहती हैं। तो सभी का धन्यवाद। थैंक यू।